नमस्कार दोस्तों, हिस्ट्री हब 2.0 बाय सुनील सर के चैनल पे आपका स्वागत है। और आज हम एक ऐसे टॉपिक की बात करेंगे जहां से एक या दो क्वेश्चन आते ही आते हैं भी, चाहे वो आरपीएससी के फर्स्ट ग्रेड का एग्जाम हो, सेकंड ग्रेड का एग्जाम हो, रीट का एग्जाम हो या एसएससी का हो। तो एक ऐसा बिंदु, छोटा सा या ऐसा पॉइंट है जहां से परीक्षा के अंदर एक या दो प्रश्न आते ही आते हैं, और वो है पल्लवकालीन कला व स्थापत्य। पल्लवकालीन कला व स्थापत्य, यहां से हर एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आता ही आता है। ध्यान रहे हमारे को कि पल्लवकालीन जो कला है, पल्लवकालीन जो स्थापत्य कला है, ये द्रविड़ शैली का आधार बना था। द्रविड़ शैली का क्या माना जाता है? इसे आधार माना जाता है, क्योंकि इस शैली के जो मंदिर हैं उन मंदिरों को परीक्षा की दृष्टि से अगर हम देखें तो काफी महत्वपूर्ण माना जाता है। और इसी पल्लवकालीन स्थापत्य कला को पर्सी ब्राउन के द्वारा 4 भागों के अंदर बांटा गया है। इसे कितने भाग हो गए? इसके 4 भागों के अंदर इसको वर्गीकृत किया गया है। पहली जो शैली है वो तो है महेंद्र वर्मन शैली। भी कौन सी है? महेंद्र वर्मन शैली। इस महेंद्र वर्मन शैली का जो समय काल है वो है 610 से 640 ईस्वी माना जाता है। भी दूसरी शैली है मामल शैली। मामल शैली का समय काल माना जाता है 640 से 680 ईस्वी के मध्य माना जाता है। भी राजसिंह शैली तीसरी कौन सी है? राजसिंह शैली, जिसका समय काल है 680 से 800 ईस्वी। और चौथी जो शैली है वो है नंदी वर्मन शैली, जिसका समय काल माना गया है 800 से 900 ईस्वी। तो पर्सी ब्राउन के द्वारा पल्लवकालीन स्थापत्य कला को 4 भागों के अंदर बांटा गया है। कितने भागों में बांटा गया है? 4 भागों के अंदर बांटा गया है। पहली महेंद्र वर्मन शैली, जिसे 610 से 640 के बीच माना जाता है। दूसरी मामल शैली 640 से 680 के बीच। राजसिंह शैली 680 से 800 और नंदी वर्मन शैली 800 से 900 मानी गई है। चलिए हम इनके अलग अलग बात करते हैं कि कौन सी शैली में कौन कौन से मंदिर बने और उनका क्या महत्व है भी हमारे लिए। अब हम बात करते हैं महेंद्र वर्मन शैली की। हम महेंद्र वर्मन शैली 610 से 640 ईस्वी के मध्य इसका समय काल माना गया है। ये जो शैली है वो पसान काटकर गुफा मंदिर बनाए जाते थे, जिन्हें मंडप कहा गया है। भी उन्हें क्या कहा गया है? मंडप कहा गया है। और इन मंडप या इन गुफा मंदिर जो है मुख्य, वो मंदिर कौन कौन से है? एक मंडकपट मंदिर, दूसरा मामदूर का विष्णु मंदिर, तीसरा पलवरम का पंचपांडव मंदिर, तीसरा अनंत शयन मंदिर और भैरवकोंड मंदिर। ये महेंद्र वर्मन शैली के मुख्य क्या है? मंदिर है। अनंत शयन मंदिर और भैरवकोंड मंदिर जो है, ये दोनों के दोनों मंदिर अलंकृत शैली में है। भी कैसे हैं ये? अलंकृत शैली के अंदर है। ये थोड़ा सा ध्यान रखना कि ये ऊपर वाले जो तीनों मंदिर हैं, मंडकपट मंदिर, मामदूर का विष्णु मंदिर और पलवरम पंचपांडव मंदिर जो है, ये तो है मंडप, सीधे के सीधे एक गुफा को काटकर जो बनाए जाते थे। लेकिन अनंत शयन मंदिर और भैरवकोंड मंदिर जो है, ये अलंकृत शैली के माने जाते हैं। तो महेंद्र वर्मन शैली के अंदर तो ये मुख्य बातें हैं, या ये मुख्य ही मंदिर है जिन्हें हमें क्या है? परीक्षा की दृष्टि से याद करना है। भी यहां से आगे हम दूसरी शैली को देखें। अब यह शैली है वो है मामल शैली, जिसका समय माना गया है 640 से 680 ईस्वी के मध्य। मामल शैली के समय जो पल्लव का जो शासक था वो था नरसिंह वर्मन फर्स्ट। नरसिंह वर्मन फर्स्ट था। इस नरसिंह वर्मन फर्स्ट ने एक उपाधि धारण की थी भी, और वो उपाधि थी महामल। याद रखें, कई बार सीधी सीधी उपाधि भी पूछ ली जाती है भी
क्योंकि साउथ इंडिया का जो शासक है या वहां के हम कहें कि हिस्ट्री की जो बातें होती है, तो वहां से शासकों की उपाधियां और ये मंदिर स्थापत्य कला की ही बातें ज्यादातर क्या है पूछी जाती है भी इसमें। तो नरसिंह वर्मन की जो उपाधि है वो है महामल, इसी के नाम पर ही इस शैली का नाम मामल शैली पड़ा। और मामल शैली का जो प्रमुख केंद्र है वो है महाबलीपुरम। कौन सा है भी? महाबलीपुरम माना जाता है। और इस मामल शैली के अंदर या इस मामल शैली में जो मंदिर है वो मुख्य रूप से दो प्रकार के हैं भी, जिसे एक तो कहा गया है मंडप मंदिर और दूसरे को कहा गया है रथ एकास्मक मंदिर। मंडप मंदिर जो है वो है वराह मंडप, पंचपांडव मंडप, रामानुज मंडप और महिष मंडप। ये प्रश्न कई बार क्या है कि सुमेलित कीजिए, उसमें भी पूछा जा सकता है कि इसमें से बताइए कि ये कौन सी शैली के हैं, कौन कौन से मंदिर। तो इस क्राइटेरिया के हिसाब से भी हमें इनको देखना पड़ेगा, लेकिन याद भी करना पड़ेगा भी, अच्छे से याद कर लेना और इस वीडियो को बिना स्किप करे देखना, क्योंकि जितनी भी बातें बताई गई है वो सारी परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण रहने वाली है। एक भी ऐसी कोई लाइन नहीं होगी जो परीक्षा के दायरे के अनुसार हम देखें या परीक्षा के अनुसार अगर हम देखें तो महत्वपूर्ण नहीं हो, बिल्कुल। तो याद रहे, मंडप मंदिर हो गए। मंडप के बाद जो दूसरे जो मंदिर है रथ एकास्मक मंदिर। रथ एकास्मक मंदिर, इनमें जो मुख्य मंदिर है वो है सप्तपेगोड़ा। कौन सा है? सप्तपेगोड़ा है। सप्तपेगोड़ा के अंदर कहा जाता है कि कुल 8 मंदिर है बीच में, कहीं कहीं 9 भी मिलेंगे आपको भी, 8 या 9 का आंकड़ा दिया जाता है। कुछ बुक्स इसमें 9 लिखती है, कुछ 8 भी लिखती है। 8 मंदिरों के नाम हमारे सामने हैं, जिन्हें हम देखें द्रौपदी, अर्जुन, भीम, धर्मराज, सहदेव, गणेश, पिंडारी, वलयकुट्टेत मंदिर। ये 8 मंदिरों की क्या है हमें श्रृंखला मिलती है। इसमें द्रौपदी जो है वो सबसे छोटा है मंदिर है, किसमें? रथ एकास्मक मंदिर की श्रेणी में। अर्जुन जो है, इस अर्जुन वाले मंदिर के अंदर हमें वृषभ पर शिव की आकृति मिलती है भी। भीम में कुछ नहीं। धर्मराज में देखें तो ये सबसे बड़ा मंदिर है। क्या है ये? सबसे बड़ा मंदिर है और वर्गाकार है। कैसा है? वर्गाकार, चकोर है बिल्कुल एकदम। और सहदेव, ये अर्धवृत्ताकार मंदिर माना जाता है भी, इसे अर्धवृत्ताकार, क्योंकि सहदेव और नकुल कुछ बुक्स इन दोनों को एक ही साथ ले लेती है, कुछ बुक्स इनको क्या करती है अलग अलग कर देती है। अलग अलग करे तो ये 9 हो जाएंगे और वैसे इनकी संख्या क्या है 8 बताई जाती है। तो सहदेव जो मंदिर है वो अर्धवृत्ताकार है और इस मंदिर में कहते हैं कि हाथी की जो प्रतिमा है वो मुख्य मानी गई है, चित्र है जो वो उसका मुख्य विशेषता मानी गई है। गणेश, पिंडारी और वलयकुट्टेत, ये इतने मामल शैली के मुख्य क्या है मंदिर रहते हैं भी। याद रहे, शासक नरसिंह वर्मन, उपाधि महामल और प्रमुख केंद्र कौन हो गया? महाबलीपुरम। अब महाबलीपुरम के अंदर भी जो मंदिर है उसमें भी ऐसा कहा जाता है कि वहां पर 3 चित्र मुख्य रहते हैं भी। एक बहती गंगा का चित्र है, दूसरा वहां से महेश्मती दुर्गा जो है वो महिषासुर का वध करते हुए दिखाई गई है। तो इनको भी हमें याद करना पड़ेगा भी यहां से कि महाबलीपुरम के अंदर जो मंदिर है उन मंदिरों की जो मुख्य जो चित्र है वो एक तो गंगा का बहता हुआ अवतरण और महिषासुर का वध करते हुए दुर्गा। तो ये शैली कौन सी होगी? मामल शैली। अब हम अगली शैली की बात करें तो वो है राजसिंह शैली। ये कौन सी है? राजसिंह शैली। राजसिंह शैली का जो समय काल है वो 680 से 800 ईस्वी के मध्य मानी जाती है भी। इस समय जो शासक था वो नरसिंह द्वितीय था भी। कौन था? नरसिंह द्वितीय था। और इस राजसिंह शैली की जो मुख्य विशेषता है वो ये थी कि पहले बड़े बड़े पहाड़ों को काटकर गुफा के रूप में मंदिरों को क्या है आकार दिया जाता था। और राजसिंह शैली के अंदर अब इमारती ईंटों की और हम कहें तो एक इमारती बिल्डिंग की तरह मंदिरों को तैयार किया जाने लगा। गुहा के स्थान पर इमारती मंदिर क्या होने लगे? प्रारंभ होने लगे। इसमें ईंट और पसान दोनों का प्रयोग होने लगा।
इस शैली के जो मुख्य मंदिर हैं वो है महाबलीपुरम, जिसको हम कहते हैं सौर मंदिर। सौर मंदिर जो है वो उच्च शिक्षा के लिए जाना जाता है भी, ये याद रखें। ये शायद लास्ट समय संस्कृत शिक्षा विभाग के फर्स्ट ग्रेड के अंदर पूछा हुआ प्रश्न है कि महाबलीपुरम सौर मंदिर जो है वो किस बात के लिए प्रसिद्ध है, तो उच्च शिक्षा के लिए प्रसिद्ध है भी। दूसरा है कैलाशनाथ मंदिर, ये कांची में है भी। कैलाशनाथ मंदिर का जो प्रारंभ है वो तो हुआ था नरसिंह वर्मन के समय प्रारंभ, और इस महेंद्र वर्मन द्वितीय के समय ये क्या होता है, पूरा हो जाता है भी। तो ये भी ध्यान रहे कि कैलाशनाथ मंदिर का प्रारंभ किसके समय हुआ, नरसिंह वर्मन द्वितीय के समय, और महेंद्र वर्मन द्वितीय के समय ये मंदिर पूरा हो गया था बनके। और तीसरा जो मंदिर है वो है वैकुंठ पेरुमल मंदिर कांची, ये भी परमेश्वर वर्मन द्वितीय के समय तो प्रारंभ हुआ और नंदी वर्मन द्वितीय के समय क्या है, पूरा हो गया था भी यहां पर। तो ये राजसिंह शैली के मुख्य मंदिर है। कुछ अन्य मंदिर भी हैं जिन्हें हमें देखना चाहिए भी, ईश्वर मंदिर, मुकुंदपुर मंदिर और अर्काट का पनमलाई मंदिर भी। देखो भी अब साउथ के हैं, नाम तो थोड़े इनके इस तरह से ही रहेंगे, इन्हीं को ही हमें क्या है पढ़ना पड़ेगा। अब चौथी और अंतिम शैली नंदी वर्मन शैली। नंदी वर्मन शैली को अपराजित शैली भी कहा जाता है, जिसका समय काल माना जाता है 800 से 900 ईस्वी के बीच में। अपराजित शैली या नंदी वर्मन जो शैली है, इस शैली के जो मुख्य मंदिर हैं, कांची के अंदर मुक्तेश्वर मंदिर जिसे मांतकेश्वर मंदिर भी कहते हैं, गुड्डीमलम का परशुरामेश्वर मंदिर, ओरागडम का बड़मलीश्वर मंदिर और तिरुतेन का वीरंटानेश्वर मंदिर। तो इस शैली के ये 4 मंदिर रहेंगे हमारे लिए, कांची, गुड्डीमलम, ओरागड्डम और तिरुतेरन के अंदर भी। और वीरंटानेश्वर जो मंदिर है ये इस शैली का प्रमुख मंदिर है भी। इस शैली का प्रमुख मंदिर कौन सा, वीरंटानेश्वर जो मंदिर है वो मुख्य माना जाता है भी यहां से भी। इस बात का भी हमें क्या है ध्यान रहे। और हां, एक बात और ध्यान रखना कि ये जो है मुख्य मंदिर जो है महाबलीपुरम, इस महाबलीपुरम के नहीं, इसमें नहीं, ये इसमें, हाँ, महाबलीपुरम के अंदर ना, यहां साउथ के अंदर जो शिव की पूजा है, शिव की पूजा एक शिक्षक के रूप में की जा रही है अभी। कैसे की जा रही है, शिक्षक, शिव को शिक्षक के रूप में पूजा जाता था साउथ के अंदर। तो ये पल्लव कालीन स्थापत्य कला की 4 शैलियां थी, महेंद्र वर्मन, मामल, राजसिंह और नंदी वर्मन। और इन चारों शैलियों के ये क्या रहे हैं, मंदिर है मुख्य, और इन्हीं से ही हर किसी एग्जाम के अंदर पूछा जाता है, 1 या 2 क्वेश्चन पूछा जाता है। धन्यवाद। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें। धन्यवाद।